अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हफ्सास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज के व्लॉग का आगाज़ ना किचन से ही करते हैं। और यहाँ मैं बस रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बनाया था चिकन का कोई सालन, और उसके लिए ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़े से स्पाइसेस वगैरह को चेंज करके ना थोड़ी सी रेसिपी अपनी करके चेंज मैंने आज चिकन की एक बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बनाई थी, जो वाकई बहुत 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 मज़े की थी और बहुत सिंपल भी थी। सबसे पहले कुछ साबुत गरम मसाले थे, वो मैंने डाले। उसमें साबुत लाल मिर्च डाली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से डाल के फ्राई कर लिया था। फिर उसको मैंने पीस लिया। फिर मैंने क्या किया, प्याज ली एक दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया और उसको निकाल लिया। टमाटर के साथ मैंने उसको भी ब्लेंड कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल के बहुत अच्छी तरह से जो है चिकन को भी फ्राई कर लिया था, ताकि जितनी भी चिकन की स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून जो मसाला पीसा था वो डाला था। 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था, और फिर उसके बाद टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया था। फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। जब मसाला ड्राई हो गया, खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, तो बस इसमें कसूरी मेथी और हरी मिर्च डाल के ना इसको दम दे दिया था। और जनाब, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी मम्मा के घर पे, तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और जब बड़ी बहन आई हुई हो तो थोड़ी सी तो पार्टी बनती है। तो बस इसीलिए सीन ये हुआ था कि रात के 3 बजे ना हम लोगों को होने लगी थी क्रेविंग कि यार कुछ मंगाते हैं, खाते हैं। यहाँ पे ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें मंगा के खाना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी सारी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना वो यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए ना हमें जहाँ से जो भी अवेलेबल हुआ हमने वो ज़िंगर मंगवा लिया था। टेस्ट इसका कोई ख़ास इतना नहीं था, लेकिन ये कि हमारी रात की जो क्रेविंग थी ना वो पूरी हो गई थी। और जनाब, ये उससे बिल्कुल नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेड ने कपड़े धो के फैलाए थे और एक चादर जो है ना बाहर रोड पर जाके गिर गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाएं और वो लेके आएँ। तो ये बस चादर लेके आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही हो चुका है। एक आध चीज़ें मेरी ना इसी तरह से गुम हो गई थी, क्योंकि वो बाहर कहीं गिर गई थी और फिर दोबारा नहीं मिली थी। और फाइनली जनाब, अब मैं किचन में आ गई थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी केक बनाने का, लेकिन क्योंकि टाइम शेड्यूल ऐसा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो बस मैं केक नहीं बना पा रही थी। तो आज फाइनली मैंने केक बना लिया था, और वो बहुत अच्छा, बहुत मॉइस्ट और बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है, उसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। साथ में उसमें 1 कप शुगर डालनी है। आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं, या घर में भी पीस के आप शुगर डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से ना आपने इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि जितनी भी शुगर है वो घुल जाए। फिर उसमें 1 कप के करीब नीम गर्म दूध डालना है, 1/3 कप के करीब ऑयल डालना है, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है मैदा। मैदा मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1.5 कप के करीब मैदा था। 4 टेबल स्पून कोको पाउडर थे। वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून था। 1 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर था। पिंच सॉल्ट था। और बस फिर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चाहे तो बीटर की मदद से कर लें या स्पैचुला से कर लें। जब ये एक साथ मिक्स हो जाए तो बस हमें वहाँ पर इसकी मिक्सिंग स्टॉप कर देनी है। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने क्या करना है, केक का मोल्ड तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने अच्छी तरह से ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया था। साथ में बटर पेपर डाल लिया था। आप चाहें तो कोई कागज़ भी लगा सकते हैं अगर बटर पेपर मौजूद नहीं है तो। बस इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से टैप करना है, ताकि जितने भी इसके अंदर बबल्स हो वो निकल जाएँ। कुकर को मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था तेज़ आंच पे। उसके बाद केक रख दिया, और केक को तकरीबन 40 to 50 मिनट्स लगेंगे कम्प्लीटली बेक होने में। फिर मैंने क्या किया, जब तक वो बेक हो रहा था मैंने यहाँ पे गनाश रेडी कर लिया था। उसके लिए मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है। साथ में 1/3 कप के करीब शुगर ली है। 2 to 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया। उसको मैंने छान के इसके अंदर ऐड करना है अच्छी तरह, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस भी डाला था, शायद मिस हो गया वीडियो में, तो यहाँ पे आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत स्लो आंच पे इसको पकाते जाएंगे। और बस जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है। उसको मैंने थोड़े से दूध में अच्छी तरह से घोल लिया था। अच्छी तरह से घोलना है, लम्प्स नहीं बाकी रहने चाहिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर वो मैं इसके अंदर बैटर में डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। इस बैटर को मैं तकरीबन जब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पे ये तकरीबन गनाश मेरा रेडी हो गया है। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया तो फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। केक भी मेरा तब तक बेक हो गया था।
केक जब तक ठंडा ना हो जाए इसको डीमोल्ड मत कीजिएगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसके ऊपर आपने गनाश डालना है और फिर इसको एंजॉय करना है। यहाँ हमारी केक की रेसिपी कंप्लीट हो गई। खाने का टाइम हो गया था। आज मैंने बनाई थी कलेजी, बकरे की कलेजी। वो बहुत मज़े की बनी थी। रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो लाजमी शेयर करूँगी। बस फिर खाने वाने से फारिग होने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। टाइम हमारा बहुत अच्छा पास हो जाता है जब हम नीचे जाते हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।